अब हमें जो करना है वो प्रॉपर मैग्नेटिज्म करना है, जो बार मैग्नेट होता है, हॉर्स शू मैग्नेट होता है, या फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी नहीं आता है इसमें, इसमें बेसिकली सिर्फ नेचुरल मैग्नेट ही आता है आपका। ठीक है आयशा, एक सेकेंड आयशा, जस्ट एक सेकेंड। ठीक है। हाँ, तो अब हमें यही डिस्कस करना है कि भाई आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बनती है, नेचुरल मैग्नेट क्या होती है, राइट। और इसमें कुछ कुछ बेसिकली हमारी जो अर्थ है ना आयशा, अर्थ भी एक मैग्नेट है हमारी, एक अर्थ हमारी मैग्नेट है। ठीक है, वो चीजें थोड़ी सी हमें डिस्कस करनी है, प्रॉपर्टीज उसके बारे में, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं पहले हमारा मैग्नेटिज्म क्या है। मैग्नेटिज्म अब मैग्नेट इज अ मटेरियल which has both attractive and directive properties। ऑब्वियसली बात है आयशा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाता है, तो डायरेक्शन है और अट्रैक्शन भी है। बोले यस और नो आयशा? यस सर। कुछ और है? अच्छा आयशा, नोट्स मिल गए थे कल 9 अक्टूबर वाले? जी जी मिल गए थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास दो मैग्नेट्स होती हैं। एक होती है पहली नेचुरल मैग्नेट, जो हमारे पाई जाती है नॉर्मल। एक जो मेटल होता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप कर लेता है, तो वो नेचुरल मैग्नेट में आता है, उसको हम वीक मैग्नेट भी बोलते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हम लोगों ने डेवलप करी एज एन ह्यूमन, बार मैग्नेट है, आपकी हॉर्स शू मैग्नेट है, राइट। आपने देखा होगा कि छोटा सा एक डंपर टाइप आता है, हमारे जब छोटे छोटे थे तो डंपर टाइप होता था, दोनों एंड पे मैग्नेट्स अटैच थे, जिससे आपके स्ट्रक्चर्स भी बना सकते थे आप, राइट। तो वो आपके आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं। जो आप मैग्नेट कंपास में देखते हो वो भी आर्टिफिशियल मैग्नेट है। क्लियर आयशा? यस सर। ग्रेट। तो उसी चीज को हम बस डिस्कस करना है। अब आगे चले इस बात को लेकर। तो हमारे पास जनरली किस टाइप के मैग्नेट होते हैं आपके? बार मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल, हॉर्सशू मैग्नेट और बॉल एंडेड मैग्नेट। ये जस्ट टाइप है, आपको याद रखना है कि भाई आर्टिफिशियल मैग्नेट किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है आयशा? ज्यादा कुछ डिटेल में जाएंगे नहीं इस टॉपिक में, क्योंकि डिटेल में जाने लायक कुछ है भी नहीं इस टॉपिक में। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। पहली प्रॉपर्टी है कि भाई मैग्नेट अट्रैक्ट करती है। क्लियर? और हर एक मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अगर ऐसे एक मैग्नेट को आप बीच में से दो हिस्सों में भी तोड़ दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो दो हिस्से मैग्नेट के दोनों साउथ पोल और नॉर्थ पोल डेवलप कर लेंगे। सपोज करो, देखो ये पहले क्या था, साउथ पोल और नॉर्थ पोल था। जैसे ही आपने इसको दो हिस्से में तोड़ा, तो ये नॉर्थ पोल तो एज इट इज रहेगा, नॉर्थ पोल के साथ में दूसरा वाला हिस्से का एंड पे साउथ पोल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ साउथ का नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा। दैट मीन्स मैग्नेटिक पोल्स हमेशा और हमेशा डायपोल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मोनोपोल में नहीं। क्लियर है? हमारा चार्ज क्या था, हम एक सिंगल चार्ज को पॉजिटिव में भी अगर तोड़ देते, पॉजिटिव चार्ज को तोड़ देते, तो वो चार्ज सिर्फ पॉजिटिव ही रहता है डिवाइड होने के बाद भी। बट मैग्नेटिक पोल में ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक में आपको बेसिकली क्या करना है, अगर आप तोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली पेयर बन जाता है उसका। क्लियर आयशा? क्लियर है बच्चे? यस सर। दूसरा है आपका कि भाई आपका डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। मैग्नेट में डायरेक्शन होती है, नॉर्थ एंड साउथ की डायरेक्शन होती है। ठीक है, जो आपका जो मैग्नेट होता है वो बेसिकली नॉर्थ दिखाता है आपको, और ये वाला साउथ दिखाता है। वो डिपेंड करता है किस तरीके से है, तो आपको फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ज्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिकली डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हो गई, मैंने आपको बता दिया। और ये मैग्नेटिक जो डायपोल है थर्ड वाला, लाइक पोल्स रेपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। हमें पता है कि भाई साउथ पोल रेपेल करते हैं और नॉर्थ पोल और साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ईशा? दूसरा है हमारा मैग्नेटिक पोल हमेशा और हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। कैसे करते हैं एग्जिस्ट? पेयर में। और दूसरा है मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि एक मैग्नेट automatically basically a magnet induces magnetism in a magnetic substance placed near it। सपोज करो एक ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड बनी है वही आसपास, अगर आपने उसमें मैग्नेटिक रख दी, तो एक मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि एक और मैग्नेटिक फील्ड की जनरेशन होगी, क्रिएशन होगी। क्लियर? यस क्लियर सर। आयशा जी? चलो दैट्स ग्रेट। ठीक है, ये सब बस ये छोटे, ये आयशा ये लिख लो, बेसिक प्रॉपर्टीज में लिख लो, अट्रैक्टिव, डायरेक्टिव। जल्दी जल्दी लिख लो अपनी कॉपी में बस ये, क्योंकि इसमें डिटेल में ज्यादा कुछ नहीं जाना। जी सर। तो लिखो अपनी पूरा कॉपी में। डेफिनेशन लिख दूँ या? नहीं नहीं, पूरा डेफिनेशन है, सिर्फ अट्रैक्टिव। चलिए, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट डॉट अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी डॉट डायरेक्टिव प्रॉपर्टी डॉट आपका मैग्नेटिक पोल हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, एंड आपका लाइक पोल रिपेल करता है, लाइक पोल अट्रैक्ट करता है।
थर्ड वाली हाँ थर्ड वाला ये रहा, क्या? लाइक पुल रेपेल, अनलाइक पुल अट्रैक्ट। ओके, फोर्थ वाला। तो ये डायग्राम्स भी बनाने होंगे अगर एक्सप्लेनेशन आया तो। एक्सप्लेनेशन आगे कौन सा, ये वाला? ये नहीं, इतने सारे डायग्राम नहीं, अगर ये वाले टाइप का एक्सप्लेनेशन आए ना तो ये बना सकते हो, बट ये सब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा डायग्राम बनाओ, ये बार मैग्नेट बनाओ, नॉर्थ पोल साउथ पोल दिखा दो, खत्म हो गया। हो गया। चलो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मैग्नेटिज्म से रिलेटेड। पहला है आपका मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विद इन द मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है, बस उसकी जगह मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, खत्म। ठीक है आयशा? जी सर। दूसरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म का मतलब चारों तरफ अगर आप कहीं भी जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, चेंज नहीं होने वाली। बोलो क्लियर आयशा? यस। ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब जहां लग गया ना, कांस्टेंट हो गया वो। ठीक है, यहाँ से आपका ये डेफिनेशन है। ठीक है, पहला एग्जाम फिजिक्स है। कब है? 19 को? ये वाला नहीं, बोर्ड्स का। आगे डेट शीट? टेंटेटिव है लेकिन आ गई है। क्या क्या डेट है ये? 20 फरवरी को फिजिक्स है। हम्म। और अराउंड 27 या 28 केमिस्ट्री है। हम्म। अभी ये टेंटेटिव दो। वाले पे जाओ मत इतने, क्योंकि टेंटेटिव वाली जो है ना बहुत चेंज होती है अभी। बट हाँ, ये मान के चलो मिड मिड फेब से आपके एग्जाम डेफिनेटली हो जाते हैं बोर्ड्स के स्टार्ट। 5-6 साल से यही ट्रेंड है, मिड फेब से हो जाता है स्टार्ट। पहले होता था मार्च में जाते थे, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, बट अब नहीं है, अब मिड फेब से ही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आगे उनके पास जो एकेडमिक ईयर है वो बचता नहीं है फिर ग्रेजुएशन वाले बच्चों के पास, इसलिए। ठीक है, बहुत अभी अच्छा बेफिक्र रेट रहो। शीट है लेकिन ये हाँ बहुत अच्छी रेट शीट है। हाँ, डेट शीट अच्छी है, तो इसलिए अभी जस्ट फोकस करो, डेट शीट आ गई है, मान के चलो मिड फेब तक आपका एग्जाम स्टार्ट है। अब ये मान के बस उसी हिसाब से आप अपनी सारी स्ट्रेटेजीज बनानी शुरू करते हैं, राइट? उसी हिसाब से पढ़ाई में भी कितना टाइम कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है आयशा? अब दूसरी चीज है आपके मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक पोल्स कुछ नहीं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल को हम लोग मैग्नेटिक पोल कहते हैं, और जिस लाइन से ये कनेक्ट होते हैं ये इमेजिनरी लाइन है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। और जो लाइन इनका परपेंडिकुलर पास करती है बीचों बीच, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इक्वेटर। So these are the regions of apparently concentrated magnetic strength in a magnet where the magnetic field is at maximum. सिंपल सी बात है, ज्यादा पोल्स के पास जाओगे तो आपकी फील्ड ज्यादा होगी आयशा। The magnetic, the line passes through the poles of the magnetic is called the magnetic axis equator। जो सेंटर से पास होती है मैग्नेट के राइट एंगल पे, वो क्या होती है आयशा? आपकी मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक लेंथ मतलब ये जो डिस्टेंस है, the distance between the two poles of a magnet is called magnetic length and magnet, so it is slightly less than the geometrical length of the magnet। थोड़ी सी कम होती है ये, मतलब अगर मान लो आपकी मैग्नेट की लेंथ 1 मीटर है, तो ये प्रॉपर 1 मीटर की लेंथ नहीं होगी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, इट्स अराउंड 8.84। देख रहे हो आप? तो इतना सा डिफरेंस आता है। क्लियर आयशा बच्चे? Yes. यहाँ तक कोई डाउट आपको तो बताओ मुझे। ठीक है, एक सेकंड में इसका स्क्रीनशॉट रख देता हूँ। ज्यादा बताऊं? पूरा डेफिनेशन बेस्ड चैप्टर आयशा ये Easy है। इजी लग रहा है ना? डेफिनेशन ही है, डेफिनेशन ही है इसमें। अब देखो आप कहते हैं ना सर मैग्नेटिक डायपोल, देखो मैग्नेटिक डायपोल यहाँ पर है इस चैप्टर में स्पेसिफिकली। स्पेसिफिक सिर्फ वहां पे एक वर्ड यूज हुआ है, जो लूप है वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करता है, बट यहाँ पे प्रॉपर आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है आयशा? एक अब डेरिवेशन यहाँ, भी है। हाँ डेरिवेशन, छोटी सी डेरिवेशन, बहुत छोटी सी। अब बात ठीक है, अब हमें ये पता चल गया ज्योमेट्रिकल लेंथ की, जो अगर ज्योमेट्रिकल लेंथ के बराबर नहीं होता मैग्नेटिक लेंथ, राइट आयशा, वो कम होता है थोड़ा सा। मतलब कि हम कहते हैं कि भाई अगर मैग्नेट 1 मीटर की है तो इसके साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ? 1 मीटर। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो अराउंड ये होता है 0.84 मीटर होता है। ठीक है, जी। अब बात करते हैं कूलम्स लॉ की। मैग्नेटिक फील्ड में कूलम्स लॉ कैसे लगाएंगे? कुछ नहीं होता, यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे के की जगह
म्यू नॉट पाई को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻⁷ से। हमारा वहां क्या था, उसमें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में एप्सिलॉन था, 1/4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा आयशा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए किया था, जो के आपका जो आएगा वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ही आता है। इसकी वैल्यू क्या होती है आयशा, 10⁻⁷ बोलो क्लियर आयशा। यस। राइट, अब जब सब्स्टिट्यूट करोगे आप सारी चीजें, तो जो फोर्स आएगी किसी भी दो चार्ज के बीच में, राइट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स आएगी मैग्नेटिक फोर्स, वो क्या आएगी, अगर वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हैं और उनका जो बेसिकली क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं चार्ज या मास है वो 1 यूनिट है, तो ये जो फोर्स आएगी 10⁻⁷ है। तो यूनिट मैग्नेटिक पोल का मतलब है कि जो कि आपका एक वैक्यूम में रखा है 1 मीटर के डिस्टेंस पे, और आइडेंटिकल पोल है, कितने फोर्स से रिपेल करेंगे, 10⁻⁷ न्यूटन से। ठीक है, जो सेम डेरिवेशन हमने कूलम्स लॉ के लिए चार्ज के लिए की थी, वही सेम डेरिवेशन आपकी हाँ। इसके लिए भी आती है। इसको एक्सप्लेन करने की ओके। जरूरत है आयशा, बताओ। नो। ठीक है ना, ये बस मैं इसको, ये डेरिवेशन वाली पोर्शन है, जो मैग्नेटिक डायपोल है ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये करते हैं जरा। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। मैग्नेटिक डायपोल का मतलब सिंपली एक साउथ और एक नॉर्थ है। वैसे हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, जो दो जी। ऑपोजिट चार्ज होते हैं आपका, वो डायपोल होता है, राइट। और सेम उसके होने चाहिए भाई। मैग्नेट में हमेशा आपके, अगर कोई एक मैग्नेट लोगे तो दोनों साइड बराबर होते हैं। ठीक है, आपका एक साउथ भी जो जितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा उतना ही नॉर्थ करेगा, मैग्नेटिक में ये नहीं होता। ठीक है, तो आपका जो मैग्नेटिक डायपोल का मतलब है सिंपली दो ऑपोजिट पोल्स एक साथ रखे हुए हैं कुछ डिस्टेंस पर। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है आपका बेसिकली उनके बीच का जो फोर्स है, जो डिस्टेंस का कैलकुलेट करने का, वही मैग्नेटिक डायपोल होता है आपका मोमेंट, सॉरी। अब बात करते हैं मैग्नेटिक डायपोल की तरह ही आपका इलेक्ट्रिक डायपोल भी होता है दोनों। ठीक है, बट मैग्नेटिक डायपोल आपका मोनोपोल की तरह एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया मैग्नेटिक डायपोल सिर्फ साउथ या सिर्फ नॉर्थ एग्जिस्ट नहीं करता, वो पेयर में ही एग्जिस्ट करता है, राइट आयशा। चार्ज यस। हमारा सिंगल एग्जिस्ट कर सकता है, पॉजिटिव क्यू नेगेटिव क्यू, बट साउथ और नॉर्थ सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है। जी। ठीक है, अब जो अरेंजमेंट है, दो इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नेटिक पोल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक डायपोल आयशा। ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आती है। अब देखो 2 से लेके 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से आते हैं बस, इसी चैप्टर से। अगर 2 से 3 ज्यादा कहीं से आने की चांसेस है, वो इसी चैप्टर से, क्योंकि ये पूरा डेफिनेशन बेस्ड है। अब बात करते हैं कि एवरी बार मैग्नेट हैज अ डायपोल, राइट। अ करंट कैरिंग लूप, मैंने आपको बताया लास्ट चैप्टर में, करंट कैरिंग लूप भी मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, जिसमें हमने मैग्नेटिक डायपोल निकाला था, राइट आयशा। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं आपकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है आपका, बेसिकली दो जो पोल्स हैं उनके बीच का बेसिकली जो प्रोडक्ट होता है, और उन बेसिकली दो पोल्स के बीच का जो प्रोडक्ट है उनके डिस्टेंस का, दैट इज योर मैग्नेटिक डायपोल। यहाँ पे आप ले सकते हैं कि the magnetic dipole moment of a magnetic dipole is defined as the product of its pole strength, यानी कि एक पोल की कितनी स्ट्रेंथ है। अब हम आयशा, मैंने आपको बताया मैग्नेटिक जो मैग्नेट होता है वो साउथ एंड नॉर्थ दोनों बराबर होती है उसकी पावर, साउथ की भी उतनी होती है नॉर्थ की भी उतनी होती है, यस और नो आयशा। तो आपका बेसिकली वो इस पोल स्ट्रेंथ वो होती है जो आपकी एक पोल की स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, आप या तो इसमें नॉर्थ भी ले सकते हो या फिर सिर्फ साउथ भी ले सकते हो, क्योंकि आपको डायपोल मोमेंट में सिर्फ एक चार्ज लेना होता है अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो। ठीक है आयशा, बोलो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हुआ आपको ये। जी। ठीक है, ठीक है। अब ये आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ठीक है। और ये आपका ये इस एक्सप्रेशन है, क्यू एम क्या है, ये पोल स्ट्रेंथ। क्या है आयशा, ये पोल स्ट्रेंथ, यानी कि एक पोल की कितनी स्ट्रेंथ है, क्या मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है वो। और लेंथ क्या है इनके बीच का, 2L। ये रहा आयशा, ये रहा। ये जो लेंथ है आपकी किससे डिफाइन होती है, 2L से। जैसे हमारा 2A था, यहाँ 2L हो जाएगा। ए भी डिफाइन कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, आपके ऊपर है। ठीक है आयशा, बट आपको क्यू एम क्यू की जगह क्यू एम क्यू लिख रहे हैं, क्यू की जगह, क्योंकि ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक वाली नहीं है। ठीक है बच्चे।
अब मैग्नेटिक डायपोल की यूनिट क्या होती है? एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर या जूल्स पर टेस्ला। ठीक है आयशा, ये थोड़ा सा देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभार यूनिट का एमसीक्यू आ जाता है। ओके, चलो आयशा ये रहा फॉर्मूला, जल्दी से एक क्वेश्चन करके दिखा दो बच्चे। है ना चैप्टर इजी? देखो जी इजी। इजी है, बस ये है थोड़ा सा इसमें डेफिनेशन पे थोड़ा फोकस करना होता है। बाकी डेरिवेशन आपकी इस चैप्टर में, एक सेकंड देख लेता हूं मैं, कोई सी डेरिवेशन नहीं है, सारी डेरिवेशन डिलीट हो गई है, खुश हो जाओ। मैग्नेटिक डायपोल की भी है ना, वो कहाँ पे थी? वो डायपोल की यही डेरिवेशन है। अच्छा। पता नहीं, मुझे याद है जैसे हम लोगों ने उसमें किया था ना, इलेक्ट्रोस्टैट्स में। स्कूल में कराई थी, हाँ। देख लूंगा मैं, आई थिंक होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि एज पर द सिलेबस यहाँ पे लिखा तो कहीं भी नहीं है, सब में क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट लिखा है। टॉर्क में भी मैग्नेटिक डायपोल का क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी प्रॉपर एग्जांपल, मैग्नेटाइजेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। नहीं आयशा इसमें नहीं है, बट मैं दिखा, मुझे, मैं समझ गया आप कौन सी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की करो जिसमें म्यू नॉट आता है। हाँ। हाँ मैं समझ रहा हूँ, वो उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, पता है वही डेरिवेशन में छोड़ के गया था एग्जाम के लिए, और वही मेरे फिजिक्स के पेपर में आ गई 5 नंबर की। ओह। बट समाव कर ली थी मैंने, मुझे आइडिया था, थोड़ा फ्रेंड से पूछा कि मैंने भाई ये थोड़ा सा इसका बस स्टार्टिंग बता दे, आती है मुझे, हिंट बता दे इनिशिएट कैसे करना है। बट उसके बोर्ड क्योंकि मुझे की। बेसिक्स का आइडिया था, जैसे उसने हिंट दिया ना कि ऐसे ऐसे होगा, बस मैंने कर दी उसको। यही है, अपने कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग रखो कि आपको अगर हिंट पता लग जाए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि क्वेश्चन करना कैसे है। ठीक है बच्चे, तो बस मैं अब भी यही कहूंगा, फोकस अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखना। आयशा पहले क्वेश्चन करो बच्चे आप। ये मैं कर रही हूँ। करो जल्दी आंसर बताओ। इस क्लास को 11 o'clock तक एक्सटेंड कर दो आयशा, आपके रजिस्टर। ठीक है। हाँ ये है ना, जो भी छोटा मोटा टॉपिक बचेगा ना, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए वो आधा घंटा ले जाता है प्रॉपर, अभी फ्लो में है तो जल्दी हो जाएगा। सर, हाँ 4 टाइम्स है तो हम उसको M1 इज इक्वल टू 4 M1 M2 लेंगे ना? हाँ, M1 नहीं, QM1। हाँ। सेकेंड वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ, कौन सा आयशा? कूलम्स लॉ वाला। हाँ कूलम्स लॉ वाला लगेगा मुझे इसमें। आपको मैग्नेटिक स्ट्रेंथ निकालनी है ना ईच पोल की। हम्म। फोर्स बोल रहा है ये 5G लग रही है, ठीक है, तो आप फोर्स को किससे रिप्लेस करोगे? 5G से, फिर आपको वहां से क्या मिल जाएगा? पोल स्ट्रेंथ कोई मिल जाएगा। कन्वर्जन है? हाँ नहीं, कन्वर्जन नहीं है। कन्वर्जन तो नहीं।
सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना बस। हाँ अच्छा सर आंसर रूट में आ रहा है। चलो देखते हैं। रूट ऑफ नहीं रूट 1200। नहीं, रूट क्यों आया? हाँ बेसिकली यहाँ देखो ना, आपने देखो क्या मिस्टेक करी मैं बता। हमेशा आप मल्टीप्लाई करने नहीं भागो क्वेश्चन को, सिंप्लीफिकेशन देखो, स्मार्ट वर्क देखो। अब क्वेश्चन ने कहा कि भाई 5G की फोर्स दे रखी है 5 ग्राम फोर्स। अच्छा 5 ग्राम फोर्स दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो पोल स्ट्रेंथ आपको दे रखा है QM और 4QM, ये तो आपको समझ में आ गया था। अब यहाँ पे जो F दे रखा था इसने 5 ग्राम फोर्स दे रखा था, यानी कि 5 × 10⁻³ मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा 5G है ये, ठीक है। एंड kg फोर्स दी, यानी कि फोर्स का मतलब है 9.98। ठीक है आयशा, एक सेकंड रुकोगे आयशा बच्ची, एक सेकंड मैं देखता हूँ। जी जी कोई बात यस आयशा, सॉरी बच्चों, कोई गेट पे था इसलिए मुझे जैसा, ठीक है। अब तो यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक, यहाँ पे आप 10 की जगह ये 9 भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। 9.8 की जगह 10 भी ले सकते हो, ठीक है। अब हम बात करें, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 9.8 × 5 करोगे 49 आएगा, 49 का स्क्वायर मुझे दिख गया कि आगे चल के 7 बन जाएगा, तो यहाँ मैंने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है।
एफ क्या हो जाएगा आपका, म्यू नॉट 4 पाई इंटू क्यू इंटू 4Q, यहाँ पे m लगा लो, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, ये 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आयशा ये लिख लो आप, 5 पॉइंट इंटू 9.8 इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7 इंटू 4QM क्या हो जाएगा, ये 4Q स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन के हो जाएगा ये 10⁻⁻2, ठीक है। अब मुझे सिर्फ क्यू स्क्वायर की पहले वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि ईच पोल की स्ट्रेंथ निकालो आप, तो मुझे क्यू की वैल्यू निकालनी है, फिर मैं 4Q की भी निकाल सकता हूँ। तो ये यहाँ जाएगा तो -5 हो जाएगा, 49 10⁻⁻4 -5 9.8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻7, 4 से 4 कैंसिल इज इक्वल्स टू 4Q स्क्वायर, ठीक है। अब अच्छा 5 था, 9.8 हो गया, 5 भी 5 है ना ये, सॉरी 5 है, 4 रहेगा, तो ये हो जाएगा 949 49 इंटू 7 -3, ये 0 हटा दो, ऊपर जाएगा इंटू 10⁻3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। आई थिंक ठीक है। तो वैल्यू जब ये सॉल्व करोगे आयशा, तो आपकी वैल्यू क्यू की वैल्यू आएगी 35 एम्पेयर मीटर, ठीक है आयशा, जी सर। वैल्यू, हाँ, क्योंकि छोटी सी जगह है ना, जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो वैल्यू सारी यही सिंपल से कैलकुलेशन। अब क्यू स्क्वायर जो आपका आएगा 25 और 49, अंडर रूट लोगे 5 और 7 का आएगा, तो 5 7 का 35, ठीक है। और अगर कोई ऐसा नंबर मिला जिसमें जिसका रूट ना हो, तो ऐसे छोड़ सकते हैं या फिर करना हाँ पड़ेगा? हाँ, फिर नहीं, रूट में छोड़ दो, डेसिमल में मत लेके जाओ अगर आप श्योर नहीं हो, बेस्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन करो जल्दी से, कितनी फोर्स निकालनी है कि कितनी, फाइंड द पॉइंट जहाँ पे नेट फोर्स आपकी 0 हो। जैसे हमने क्वेश्चन किया था ना, ये पॉइंट है, आप कोई भी एक पॉइंट मान लो, x मान लो, और ये आपका 1 मीटर पार्ट है, तो 1 माइनस एक्स मान लो, ठीक है। अब इन दोनों को बेसिकली फोर्स 0 है, आपकी फोर्स क्या है आयशा, इन दोनों पॉइंट पे बेसिकली आपकी फोर्स 0 है, और ये रेशियो है पोल स्ट्रेंथ का, ठीक है बच्चे, ये सुनो बोलो, यस यस। ठीक है। अब आपका पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है, अब यहाँ पे आपको फोर्स निकालनी है, तो नेट फोर्स कितनी करनी पड़ेगी आपको, 0 करनी पड़ेगी, ठीक है। बराबर कर दो कि भाई इस पे यहाँ पे फोर्स निकालो, इस पे यहाँ पे फोर्स निकालो, और दोनों को इक्वेट कर दो, देखो ये रहा, ठीक है, निकालो, तो पॉइंट निकालो कहाँ पर है, कौसर की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं ज्वाइन करेंगे कौसर, अभी जस्ट मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, अच्छा। हाँ। तो इतना चेंज हो गया ना दिल्ली में, रात में ठंड लगने लगती है, अब बहुत चेंज हो गया है। यहाँ पे हो रहा है थोड़ा थोड़ा चेंज। पापा बता रहे थे, पापा ने भी कह रहे थे कि वहां पे भी चेंज हो रहा है मौसम मिडिल ईस्ट में।
तो सर इसमें आर की कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर या फिर? अब यहाँ पे इसके लिए तो एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करोगे आयशा, इसके इसकी वजह से जो फील्ड डिस्टेंस ऑफ एक्स स्क्वायर है, इसकी वजह से जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस का एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है आयशा, जल्दी से करके बताओ फिर आगे मैं फॉरवर्ड करते हैं। सर आप एक्सप्लेन कर दीजिए। चलो आयशा देखो, अब दो सिमिलर चार्ज वो मैग्नेटिक पोल है। सिमिलर का मतलब है कि भाई दोनों साउथ पोल है या दोनों नॉर्थ पोल है। अब ये नहीं पता कौन सा पोल है। अब दे रखा है कि पोल स्ट्रेंथ 1:2 के रेशियो में, यानी कि अगर एक QM है दूसरा क्या हो जाएगा आयशा 2QM। ये तो समझ में आ गया आपको, क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करो QM से QM गया 1/2 का रेशियो आ रहा है। बोलो यस और नो। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है इनके बीच में जहां पे इनकी मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाए। मतलब कि अगर पॉइंट 1 की वजह से और पॉइंट 2 की वजह से दोनों मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाए। सपोज मैंने एक पॉइंट ढूंढ लिया C, ये A है ये B है। इसकी वजह से जो सपोज करो यहाँ पे कोई डिस्टेंस है A से लेकर C तक के बीच में, कोई मतलब A से जो डिस्टेंस आ रहा है X, यानी कि यहाँ पे आपका टोटल डिस्टेंस क्या आपका 1, तो 1 में से X गया तो 1 माइनस एक्स होगा। बोले यस और नो। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स और इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स है दोनों बराबर होंगे तभी तो जीरो होगा ना आयशा। अगर दोनों साइड से पुश करोगे तभी तो जीरो होगी ना बच्चे। तो मैंने कैलकुलेट कर ली भाई, क्या आ जाएगा म्यू नॉट 4 पाई इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई इंटू 2Q अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये से ये गया, ये से ये गया, ये से ये गया। अब आपका जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है वो इसके बराबर आ रहा है, एक्स के बराबर आ रहा है। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो। 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा 2 भी बचेगा, सॉरी 2 भी बचेगा ना, तो ये 2x स्क्वायर होगा। तो आ जाएगा 2x का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी रूट। तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू रूट 2x। एक्स उधर भेज दो आयशा। तो 1 इज इक्वल्स टू एक्स कॉमन लिया तो 1 प्लस रूट 2। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/1 प्लस रूट 2। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज कर लो तो आ जाएगा 1 माइनस रूट 2 अपॉन 1 माइनस, ठीक है 2। तो ये रैशनलाइज करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो 1 माइनस 2 ये तो आ गया माइनस, तो x का आ गया आपका रूट 2 माइनस 1। रूट 2 माइनस 1 वैल्यू आएगी, क्योंकि नेगेटिव ऊपर जाएगा तो आयुष्य नेगेटिव रूट 2 पॉजिटिव बन जाएगा। बोले सुनो बच्चे, रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 माइनस 1, तो आपकी जो वैल्यू आएगी 0.414 मीटर। हाँ बताओ क्या कह रहे हो आप। हमने एक ही क्यू क्यों लिया है दोनों तरफ? एक ही क्यों लिया है, 2 क्यों लिया है ना अच्छा, मैंने दूसरे नहीं 2 क्यों मतलब लिया एक है, तरफ 2 क्यों लिया है, दूसरी तरफ क्यों लिया है? क्वेश्चन ने ये कहा है ना, हमारे पॉइंट क्या है कि भाई एक मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू क्यू है तो दूसरे की 2Q है। ये देखो, तो ये यहाँ पे क्यू रखा है, यहाँ पे 2Q रखा है।
अब यहाँ पे जो फोर्स लग रही है और यहाँ पे जो फोर्स लग रही है बराबर कब होगी, जब इनकी फोर्स बराबर होगी। तो मैंने वही तो किया बच्चे, ठीक है। अब डाउट क्लियर है? हाँ नहीं, असल में मैं क्या कर रही थी, फॉर्मूला हाँ में बताओ। Q1 Q2 है ना, हाँ म्यू नॉट बाय 4 पाई है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। हाँ, तो मैं ये पूछ रही थी कि एक तरफ हमने Q1 रखा है, दूसरी तरफ हमने Q2 रखा है, साथ में क्यों नहीं रखा? तो साथ में इसलिए नहीं रखा आयशा, मुझे चाहिए थी फोर्स, सिर्फ फोर्स निकालनी थी। तो हम अब अगर हम Q1 इंटू Q2 करते तो वो म्यूचुअल फोर्स आती, यानी कि दोनों की वजह से। अब हमें निकालनी थी अलग अलग फोर्स। तो अलग अलग फोर्स कैसे निकालते हैं बच्चे, यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि बीच में एक हमने एक यूनिट का कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसकी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ 1 यूनिट, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या करना है, आप कह रहे हो दो, ठीक है बात। तो यहाँ पे हमने रखा तो है बच्चे 1, यानी कि एक यूनिट की आपकी कोई भी पोल स्ट्रेंथ रखती है हमने, ठीक है। जी इसीलिए अब Q1 इंटू Q2 हो गया आपका, देखो दोनों साइड 1 यूनिट की पोल स्ट्रेंथ रख दी तो आपने। जी। तो डाउट यहाँ पे? नो। चलो अब ये इतना ही था, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स दे दूंगा होमवर्क में आपको इसके। एक सेकेंड। अब बात करते हैं जरा बार मैग्नेट की। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बेसिकली, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें पता है इमेजिनरी लाइन होती है जो हमें बता दे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है आयशा? नहीं। बहुत इजी सा टॉपिक है, हमें पता है, हमने अभी डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज बेसिकली इज एन इमेजिनरी लाइंस व्हिच बेसिकली गिव्स यू द आइडिया व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या होती है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, कंफ्यूज नहीं होना। बोलने के लिए काफी सारी चीजें होती हैं। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, क्यों, हमारी इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन भी रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, वो भी इमेजिनरी। जितने भी फील्ड लाइंस हमने बनाई है वो इमेजिनरी बनाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी है, ताकि हमें पता लगे, इमेजिन कर रहे हैं हम लोग कि मूव कैसे कर रहा है, तो इसलिए हम उसको इमेजिनरी फील्ड लाइंस बोलते हैं। Magnetic field lines can be defined as the curved tangent to which any point gives the direction। आप आयशा ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी होती है अगर इस पे आप टेंजेंट डालोगे तो डायरेक्शन ही तो बता रहा है बच्चे, वो देखो। तो ये लाइन वही है, एग्जैक्ट डेफिनेशन यही होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेसिकली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स which may be defined as the curved tangent to which any point gives the direction of the magnetic field at that point। कि आप कहीं भी टेंजेंट डालोगे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द पाथ अलोंग विच यूनिट पोल वुड टेंड टू मूव इट फ्री टू डू सो। दैट मीन्स अगर आप एक पार्टिकल लोगे तो वो नॉर्थ पोल की साइड मूव करेगा। हम लोग जो डिफाइन करते हैं वो नॉर्थ पोल की स्टैंडर्ड डेफिनेशन लेके डिफाइन करता है। अच्छा आया समझ आपको? अच्छा जी सर। ठीक है। अब एक बात डाउट करते है, हैं हम लोग हाँ बताओ। वो है, हाँ, अगर बताओ। मैग्नेटिक फील्ड लेंथ इमेजिनरी होती है, हाँ। प्रोजेक्ट करते हुए, एक्सपेरिमेंट करते हम्म। हुए हम कंपास निडल से मार्क कैसे करते हैं? मतलब समझा नहीं। मतलब मेरा इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट था, हमें नॉर्थ पोल से साउथ पोल वो करना था, हम्म फील्ड हम्म लाइंस हम्म कंपास निडल की उससे हेल्प से। हम्म। तो वो हमें कैसे मिली थी? में वो हमें ऐसे मिलती है, मैं वही तो बता रहा हूँ। जो आपका कंपास है वो जब डिफ्लेक्ट करता है तो आप उसके रिगार्डिंग बेसिकली अज्यूम करते हो कि आप जब कंपास घुमाते हो तो कंपास क्या बताता है आपको, डायरेक्शन टेंजेंट बताता है आपका। तो उसी को मिलाते मिलाते आप एक इमेजिनरी लाइन बना लेते हो, ऐसे समझ। जी जी जी। एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करती, बट उसकी डायरेक्शन कैसे जा रही है आपको क्या बताती है नीडल। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, रास्ते पे तो डॉट डॉट नहीं बने होता, अगर मैं एक एक डॉट मिलाता जाऊं तो रास्ता बन जाता है, वैसे ही जी ये जी जी होता है, ठीक है। अब जी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड होती हैं और नॉर्थ पोल से इनिशिएट होती है, साउथ पोल तक जाती है। जैसे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड थी, कहाँ से जाती थी, पॉजिटिव से स्टार्ट होती थी, इनफाइनाइट तक और जाती थी। तो वैसे ही यहाँ पे नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ पे एंड होती है। दूसरा आपका
मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर ऐसा हुआ तो इस पे एक टेंजेंट आपको दो डायरेक्शन दे रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये रहा, लेकिन आपको दो डायरेक्शन मिल रही है जो कि पॉसिबल नहीं होती है। बोलो यस और नो आयशा? यस सर। ठीक है। दे स्टार्ट फ्रॉम एंड एंड ऑन द सर्फेस मैग्नेट, यानी कि स्टार्ट मैग्नेट से करते हैं और एंड मैग्नेट पर ही करते हैं। ठीक है, तो दो तीन काफी। और एक चीज और ये इंपॉर्टेंट है, जितनी ज्यादा फील्ड लाइन क्लोज होंगी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, उतनी ज्यादा वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करता है। यस और नो आयशा? यस सर। 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज मोर देन इनफ होती है, मैंने आपको डिस्क्राइब की है। कोई डाउट आपको यहाँ तक तो मुझे बता दो। नो सर। मजा आ रहा है? टॉपिक में जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है? जी। ठीक है, बस इतना था। अब बात करते हैं बार मैग्नेट के बारे में। बार मैग्नेट थोड़ा सा इसमें ज्यादा डिटेल में है। बार मैग्नेट की मतलब इक्विवेलेंट सोलेनोइड की तरह एक्ट करता है, ज्यादा कुछ खास नहीं। सुनो मेरी बात, अभी हमने मैग्नेटिक डायपोल कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई मैग्नेटिक जो फील्ड होती है आपकी, बार मैग्नेट की फील्ड, वो बेसिकली कुछ नहीं होती, आपका सोलेनोइड की तरह फील्ड आती है। देखो बार मैग्नेट कहाँ है भाई, ये नहीं। आप इस डायरेक्शन, इसको कह रहे थे क्या? क्या? डायपोल बार मैग्नेट अलोंग इट्स एक्सियल परपेंडिकुलर, पॉइंट, हाँ समवॉट इस सेम वाले था। कह रहे थे ना? हाँ हाँ, एक्सियल जी पॉइंट। जी जी, ये इसकी वाला से था। इसकी डेरिवेशन नहीं, इसकी डेरिवेशन नहीं है एग्जाम, इसमें सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट लिखा है, यानी कि सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाँ। आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है। देखो मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो क्या? देख रहे, विजिबल है? या देखो, हाँ। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट होगी। ये आपका सीबीएसई का सिलेबस है 25-26 का, देखो। है फॉरवर्ड नहीं? कर देंगे। मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली। क्वालिटेटिव का मतलब होता है आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, इसकी कोई डेरिवेशन हम्म। वगैरह आपको नहीं समझनी है। ठीक है, यहाँ पे क्वालिटेटिव वर्ड आ गया, दैट मीन इट्स ओनली ओनली थ्योरेटिकल पोर्शन, नो डेरिवेशन। ठीक है, जी। हाँ, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा इसको। ठीक है, कितने अब चैप्टर्स है फिजिक्स? फिजिक्स में टोटल 14 चैप्टर्स हैं। पहले 13 हुआ करते थे, अब दोबारा इन्होंने 14 कर दिए, सेमीकंडक्टर्स ऐड कर दिया। हमारे टाइम पे सेमीकंडक्टर्स डिलीट कर दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड आपकी। बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक्सियल पॉइंट पे, मैंने आपको दिखा देता हूँ कैसे एक्ट करती है। ठीक है, और आपका उस पे कैसे एक्ट करती है, क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है आयशा? जी सर। मैग्नेटिक बार मैग्नेट डायपोल की तरह भी एक्ट करता है, देखना ना, साउथ एंड नॉर्थ दोनों के बीच का डिस्टेंस है कुछ, राइट आयशा? तो इसका जो एक्सप्रेशन होता है बच्चे, फाइनल एक्सप्रेशन आपका ये होता है, मैग्नेटिक डायपोल एट द एक्सियल पॉइंट क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहाँ पे क्या आता है आपका, क्यू आता है इलेक्ट्रिक उसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पे आपका एम आ जाता है, राइट? तो यहाँ पे पी की जगह क्या आ गया आपका आयशा, एम आ गया, विच इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट। सेम एकदम सेम है बेसिकली एक्सप्रेशन, बट क्या है आपका, एक एम चेंज हो जाएगा। ठीक है आयशा? अब बात करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इक्वेटोरियल पॉइंट पे ये रखिए, इससे हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट 4 पाई इंटू एम आर 4। ठीक है, इंटू एम आर क्यू। हाफ हो जाती है ना, इक्वेटोरियल पॉइंट पे हाफ होती है आयशा। जी। ठीक है, माइनस भी होता है, क्यों? बिकॉज ये आपका अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करता है, हमारा वो भी नेगेटिव आता था इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली ये सुनो आयशा। तो इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट था, मैंने आपको इसको बता। इसमें कुछ है जो आपको डाउट हो? डेरिवेशन नहीं है आपकी, इसलिए बिल्कुल वो रहो बेफिक्र। एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, चलो। इसके जस्ट डेरिवेशन जो फॉर्मूला है ना, ये रहा फॉर्मूला, 2m r³ m r³। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दो, जल्दी से कैलकुलेट करो। मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे और एक्सियल पॉइंट पे बार मैग्नेट है, 5 सेंटीमीटर की लेंथ है, और 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको निकालनी है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी और एक्सियल पॉइंट पे भी। मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा 0.4 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। करो जल्दी, आगे ना समझ आई बच्चे? एक मिनट, लेंथ का हाँ, यूज करनी है। लेंथ आपको आर के बीच में यूज कर, ये है ना। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हो, 2 q m
एल, या फिर क्यू एम इंटू टू एल होता है ना, तो टू एल का मतलब इनके बीच के जो डायपोल के बीच के डिस्टेंस जो है एल, टू एल के किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर के, सिंगल एल नहीं है ये, टू एल है, ठीक है ईशा। तो 12 किसके बराबर है आपका, 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये बच्चे, मुझे लगा अच्छा, मुझे लगा थर्ड और फोर्थ यूज करना है। नहीं 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 नहीं, फर्स्ट और सेकंड, ओके। हाँ थर्ड और फोर्थ तो बेसिकली प्रॉपर एक्सप्रेशन है, लेकिन हम लोग अज्यूम करते हैं डायपोल मोमेंट बहुत छोटा है, डायपोल बेसिकली बहुत छोटा, मैग्नेट बहुत छोटी है, इसलिए हम लोग एक्स को इग्नोर कर देते हैं। यस सर। एल को 5 सेंटीमीटर समझ लेते हैं और टू एल को 10 सेंटीमीटर कर देते हैं, फिर उनका आंसर नहीं आता, कहते सर आंसर नहीं आ रहा। जब आंसर में उसने बोला है कि बार मैग्नेट की जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर की है, तो तब इसलिए होता है, हाँ कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं बच्चे अपने आप में ही। ये हो जाएगा हमारा, टॉर्क बचा है, टॉर्क में भी आपको एक छोटी सी एक्सप्रेशन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने कवर कर लिया, बस आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बच रहा है। अभी है हमारे पास आधा घंटा, आधे घंटे से ज्यादा, 45 मिनट्स ही है हमारे पास आराम से। सिकाई कर लेना, नेक की जो है सिकाई कर लेना, ठीक है श्योर। जी रात सर। में कुछ एक गरम जो दुपट्टा टाइप होता है ना, दुपट्टे को हीट करके उसको नेक पे बांध के सोना, मतलब कि जहाँ पे भी दर्द हो रहा है ना उसको इस तरीके से बांध लेना, ताकि वो दर्द मतलब सांस लेने में भी प्रॉब्लम ना करे, और उसकी जो गर्माहट है वो नेक में रहे, और मूव लगा लेना कुछ जो भी जेल वहां पे मिलता होगा, उसको लगा के सोना, तो इंशाल्लाह देखना सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं खुद इसी प्रॉब्लम से मैं फेस कर रहा हूँ, ये तो मतलब मैं इसलिए फेस कर रहा हूँ क्योंकि मैं बैठने का काम ज्यादा है, अराउंड 14 से लेके 16 आवर्स का सिर्फ सिटिंग वर्क है मेरा, वो इसलिए मेरे नेक में खुद बहुत पेन चल रहा है इस टाइम पे। तो रेगुलरली वही है, हीटिंग पैड से सिकाई करता हूँ, मूव लगाकर। जी। समझ में आ गया ना कैसे करना है ईशा। जी आ गया। बस एसआई यूनिट्स को बहुत अच्छे से याद रखना है ईशा, क्योंकि अगर एसआई यूनिट गलत हुई तो आंसर में 0 मार्क्स मिलते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं सरफिरे, 0 लगा देते हैं कि भाई एसआई यूनिट ही गलत है, क्या मार्क्स दूं, जी। इसीलिए। फिर आप चैलेंज करोगे पेपर को, 600 रुपये में दोबारा से इवैल्यूएशन के लिए डालोगे तो बहुत सरदर्दी होती है।
आंसर आया आयशा? यस सर। बताओ। नहीं करी, 1 मिनट। जल्दी बताओ। सिक्स्थ चैप्टर में डेरिवेशन है आपकी, जो होगी आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ की डेरिवेशन, मोशनल ईएमएफ की डेरिवेशन, और सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेरिवेशन। चार डेरिवेशन है छोटी छोटी सी, मतलब 5-6 स्टेप्स की डेरिवेशन है बस। तो वो इंशाल्लाह 1.5 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास आगे 3 क्लासेस हैं, राइट? थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे की, राइट आयशा? जी जी जी। ठीक है। सैटरडे और फ्राइडे की मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा 2-2 घंटे की लूँ, और थर्सडे की हमारी जो 1.5 घंटे की नॉर्मल क्लास होती है उसमें ही कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। ये ना, क्योंकि अब जैसे ये एग्जाम ओवर होंगे आयशा, छुट्टियां नहीं करना बच्चे बिल्कुल। तो मैं क्या करूंगा, जो ये एसी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसको 2 से 3 क्लासेस में ओवर करके, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सिर्फ बहुत सिंपल चैप्टर है, सिर्फ थ्योरी जैसे हम पढ़ रहे हैं अभी वैसे ही चैप्टर है। सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज बताना है रियल लाइफ में बस इस चैप्टर में। तो एसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी फर्स्ट बुक और सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा विद इन द अप टू अक्टूबर इटसेल्फ, अगर आप ऑफ नहीं लोगे तो। एग्जाम कब ओवर हो रहे हैं आपके? आयशा, डेट नहीं पता, डेज डेट गैप नहीं किए पता? हुए डेज लास्ट हैं। एग्जाम मतलब फिजिक्स का कौन सा एग्जाम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड? फिजिक्स का थर्ड है। थर्ड है। आगे 3 एग्जाम और बच होंगे, 6 सब्जेक्ट है। 5। ठीक है, कोई बात नहीं। बीच में अभी मैं सैटरडे की क्लास नहीं लगाऊंगा जब तक आपकी एग्जाम है, थर्सडे और ट्यूसडे ही चलेंगे, राइट? बट ये है थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में ज्यादा टाइम लगेगा आयशा। इट विल टेक 8 to 9 क्लासेस, रे ऑप्टिक्स बहुत लंबा चैप्टर है। वेव ऑप्टिक्स 4 चैप्टर में खत्म, जितना टाइम मैग्नेटिक्स में लगा इतना वेव ऑप्टिक्स में। तो इंशाल्लाह देखना हमारा नवंबर एंड तक ये पूरा वेव ऑप्टिक्स तक खत्म हो जाएगा, नवंबर एंड। बाकी हमारे पास पूरा दिसंबर बच रहा है, और मैं इसको 15 जनवरी तक रैप अप कर दूंगा इंशाल्लाह। सब कुछ खैर से रहेगा तो 15 जनवरी आपका सिलेबस कंप्लीट है विद प्रॉपर न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन, सब कुछ। ठीक है, चलो। 3.2 into 10⁻⁷ और 6.4 into 10⁻⁷। करेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैं न्यूमेरिकल का पता लग गया कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि ज्यादा कुछ खास है नहीं इसमें न्यूमेरिकल्स। बट फिर भी हम लोगों ने कर लिया कि भाई एग्जाम में कभी आ जाए, डेरिवेशन नहीं दी, एक्सप्रेशन तो दिया है, एक्सप्रेशन से न्यूमेरिकल आ सकता है। तो मैंने 2-3 न्यूमेरिकल्स आपके होमवर्क में भी डाल दिए हैं। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर इसको भी अटेम्प्ट कर लेना। अब बात करते हैं जरा टॉर्क इन द मैग्नेटिक फील्ड। आपको कुछ नहीं करना है, डेरिवेशन नहीं आ रही, अगेन आई सेड क्वालिटेटिव एनालिसिस है ओनली। आपको एक्सप्रेशन याद करना है, एम बी कॉस थीटा क्या है आयशा? सॉरी, एम बी साइन थीटा, कॉस थीटा वो मुझे उससे याद आया, सॉरी, एम बी साइन थीटा, ये आपका एक्सप्रेशन है। टॉर्क इज इक्वल्स टू 4 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, 19 को फिजिक्स है और 26 को खत्म होने पर एग्जाम्स। बस तो फिर आप 26 तक, आप आई थिंक जस्ट सेकंड, 26 को खत्म हो रहा है ना? 26 आपका क्या है, संडे है, राइट? संडे जी। में ओवर हो रहा है, तो आप ट्यूसडे थर्सडे नेक्स्ट ज्वाइन करोगे, मतलब 21 वाला ट्यूसडे, ये नेक्स्ट वाला तो नहीं करोगे, उससे अगला वाला 21 वाला ज्वाइन करोगे? मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि बीच में एग्जाम्स तो नहीं है कोई, मतलब चलो ट्यूसडे के ठीक बाद है, डायरेक्ट संडे को है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन तो कोई मैथ्स बात का नहीं है तो देखना पड़ेगा, मैं हाँ कोई इन्फॉर्म बात कर। नहीं, आप कर देना इन्फॉर्म। तो क्या होगा ना उससे, बस ये जो एग्जाम के बीच वाली क्लासेस है आई कैन कंप्लीट, यहाँ पे हम लोग कंप्रोमाइज कर लेंगे। बट जैसे एग्जाम ओवर हो ना, आप हम लोग सैटरडे की क्लास खींच लेंगे थोड़ा आगे, क्योंकि आपके हो सकता है प्रैक्टिकल चले, एक्सटर्नल वगैरह, राइट? तो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल आपके पहले ही चल जाते हैं, राइट? दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है आई थिंक। तो उस चीज हाँ से बचने के लिए हम लोग पहले ही अपना सिलेबस इतना करके रखेंगे, अगर एक्सटर्नल प्रैक्टिकल की वजह से आपकी क्लासेस मिस हुई तो आपको स्टडीज में हैम्पर ना हो, आपका सिलेबस हैम्पर ना हो। तो अभी मैं सोच रहा हूँ अभी खींच लेते हैं सिलेबस को जितना हो सके। ठीक है आयशा? ठीक। हाँ, बस आपका थोड़ा सा एफर्ट चाहिए होगा इसमें। आप अगर इंशाल्लाह देखना मिड जनवरी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।
मिड जनवरी मैक्स बता रहा हूँ मैं, उससे पहले ही ट्राई करूंगा मैं। तो अब टॉर्क एम बी साइन थीटा को आप कैसे लिख सकते हो आयशा, एम क्रॉस पी की तरह, ठीक है। इसका एक स्पेशल केस भी होता है, अगर पैरेलल हुआ तो टॉर्क 0, एंटी पैरेलल हुआ तो भी टॉर्क 0। यस और नो आयशा, यस और नो बच्चे। यस यस। और टॉर्क मैक्सिमम कब होता है आपका, 90 डिग्री पर। इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस है, इसकी डेरिवेशन नहीं आएगी आपकी, इसलिए याद रखना। स्पेशल केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। ये इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। राइट डाउन द डिफाइन, बेसिकली राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क acting on the basically magnetic dipole moment, and write down the special cases when the object is this and when the object is parallel, when the object is perpendicular, ठीक है। SI यूनिट आपकी क्या होगी, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की मैंने आपको यहाँ से हम लोगों ने पीछे बताया था कि एम्पेयर मीटर स्क्वायर होती है या फिर जूल्स पर टेस्ला होती है, तो यहाँ से डिराइव होती है, ठीक है आयशा। जी। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। चलो, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जूल्स हो गया, और ये बी साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, बी क्या होता है, टेस्ला, तो जूल्स पर टेस्ला, इजी है याद करना, जी। ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ आपकी मैग्नेटिक डायपोल नहीं है, टॉर्क है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है आपकी। डायपोल ठीक है, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी नहीं है आपकी, बस इसका एक्सप्रेशन ये याद कर लो, एम डॉट पी। इन केस, जस्ट इन केस आपको लगे कहीं आ सकता है, तो क्या है पोटेंशियल एनर्जी आपका, ये मेन एक्सप्रेशन ये है। अगर आपका एक आप 90 डिग्री से उसको किसी और एंगल पे ले जाते हो तो आपका वो कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है, अगर पोटेंशियल एनर्जी आपकी ये होती है। मैंने बता दिया, ज्यादा होता नहीं, आएगा नहीं इसमें, क्योंकि ऑलरेडी इसने कोई मेंशन नहीं है पोटेंशियल एनर्जी का, हाँ नहीं है, स्पेशल उसमें भी लिखा नहीं है है। ना। हाँ, अब देखो ये चीज जो हमने लास्ट उसमें पढ़ी थी, लास्ट चैप्टर में, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल, इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में। करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल एंड इट्स डायपोल मोमेंट। तो आयशा, अगर एक करंट है, करंट का लूप है, तो वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की तरह कैसे एक्ट करेगा, सिंपल सी बात है कि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है बहुत लार्ज डिस्टेंस पे सर्कुलर लूप के पास, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई अकॉर्डिंग टू बाइट-सिवर्ट्स लॉ या एम्पेयर सर्किटल लॉ से हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, दैट इज IA² / 2R²। बोलो यस और नो बच्चे, ये हमने लास्ट क्लास में किया था, लास्ट टू लास्ट क्लास में, सॉरी, याद है, ठीक है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें अगर इसको डायपोल मोमेंट की तरह दिखाना है, तो आयशा मुझे ये बताओ बच्चे, क्या मैं इसको यहाँ पे आके लिख सकता हूँ, करंट जो है लूप एरिया πa² है, क्योंकि लूप का एरिया क्या है, ए रेडियस है, ठीक है, तो πa² हो गया। अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल पॉइंट, सॉरी एक्सियल पॉइंट पे 2p r³ के 2kp r³। बोलो यस ऑन। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यहां से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली है हमने अपनी। अब अगर हम कंपेयर करें, तो कंपेयर करोगे आयशा, अगर फर्स्ट इक्वेशन ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये रही आपकी सेकंड इक्वेशन, अब अगर आप यहाँ कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा आयशा, दैट इज जो बोथ पी और ई है 1/r³ के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहे हैं। बोलो यस और नो, यस। हाँ है ना, ठीक है। हाँ। तो अगर वो 1/r³ के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहे हैं आयशा, दैट मीन्स आपका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है करंट लूप का, वो हो जाएगा m = I × A। इज दैट क्लियर? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बेसिकली जो एक सर्कुलर लूप है, वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, और उसका जो डायपोल मोमेंट होता है I × A होता है। बोलो क्लियर आयशा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिख, ये डेरिवेशन नहीं है कुछ खास ऐसी, बस मैं फिर भी इसको एक्सप्रेशन दिखा देता हूँ ताकि आप इसको याद कर लेना। जी। और अगर इसकी आपकी डायरेक्ट वेक्टर नोटेशन में लिखोगे तो एन कैप क्यों लगाया हमने, बिकॉज इसका जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, ठीक है। अब बात करें इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे आयशा, तो आपकी जो फिंगर होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है आपकी,
मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड तो करती है बट इस केस में करंट करेगी। तो यानी कि अगर आपकी फील्ड मतलब करंट ऐसे जा रहा है तो जो थंब है वो ऊपर की तरफ शो कर रहा है। इफ यू कर्ल द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द एक्सटेंडेड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट, कि ऊपर जा रहा है। अगर करंट उल्ट ऑपोजिट है तो नीचे जा रहा है, तो ये थंब आपका शो करेगा डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक पोल। क्लियर आयशा? यस कोई डाउट यहाँ पे? देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक में और मैग्नेटिज्म में। देखो फ्री स्पेस कांस्टेंट क्या होता है 1/ε0, यहाँ क्या होता है म्यू नॉट। डायपोल मोमेंट क्या होता है p वेक्टर, यहाँ क्या होता है m वेक्टर। एक्सियल फील्ड क्या होता है 2k2p r3, यहाँ क्या होता है k2m r3। ये इसको k से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना μ0/4π को। इक्वेटोरियल फील्ड पे क्या होता है -kp r3, यहाँ क्या होता है -m के r3, ठीक है km r3। यहाँ एक्सटर्नल फील्ड कैसे निकालते हैं p क्रॉस e, यहाँ निकालते हैं m क्रॉस p। राइट, देख रहे हो सेम है, बिल्कुल डिट्टो है। और पोटेंशियल एनर्जी आपके केस में है नहीं, p डॉट ई होता है, यहाँ पे m डॉट p होता है। देख रहे हो कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ नोटेशंस चेंज हुई है, प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली वही है जो हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ी है। आयशा कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताओ। हाँ नो नो ठीक है, अब बात कर लेते हैं। यहाँ हमारा हो गया, ये कवर हो गया, ठीक है। ये स्क्रीन, इसका स्क्रीनशॉट डालूं आपके उसमें हाँ कंपैरिजन के डालिए लिए? चलो ठीक है, डाल देता हूँ। इंपॉर्टेंट है तो टेबल ये आप समझ गए ना कैसे कितना सेम है। अगर हमने इलेक्ट्रोस्टैट अच्छे से, इलेक्ट्रोस्टैट में इसलिए टाइम लगाते हैं टीचर क्योंकि आपका बेसिकली आयशा वहां पे अगर वो कंप्लीट आपने अच्छे से कर लिया तो मैग्नेटिक्स आपको बहुत आसान लगेगा। ये आपके टॉपिक में है नहीं, ये डेरिवेशन आई थी मेरे पास तो एग्जाम अगर मैं में। उल्टा करूँ तो उल्टा करूं मतलब? मैग्नेटिक ज्यादा अच्छे से करूँ और वो समझ आ जाए। करंट बेसिकली उसमें क्या है, मैग्नेटिक्स का सिलेबस कम है, करने को आप कर लो, बट मैग्नेटिक्स का सिलेबस कम है, इलेक्ट्रोस्टैट में फंस जाओगे फिर। ठीक है जी चलो, इससे रिलेटेड जरा न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं आयशा। टॉर्क का फॉर्मूला लिखो पहले आप, वर्क डन की जरूरत है नहीं, टॉर्क का फॉर्मूला लिख लो बस आप। एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा। ये वाला आया था, ये वाली डेरिवेशन आई थी मैं आयशा, और यही छोड़ के मैं गया था। ये जो डेरिवेशन है ना, बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन, ये आई थी डेरिवेशन। टीचर ने कराइए ये, बट है नहीं आपके सिलेबस में। क्वेश्चन बताइए लिखिए फॉर्म। लिख लिया? चलो जी फर्स्ट क्वेश्चन करो। एक मैग्नेटिक नीडल है, साइन 30 होगा या 60? क्या कह रहे हो आयुष आप? साइन 30 होगा या 60? यहाँ देखो कि जो आपका एंगल बनता है वो आपका हॉरिजॉन्टल के साथ बनना चाहिए। तो क्या है, प्लेस 30 डिग्री विद डायरेक्शन 30 डिग्री होगा, साइन 30, थीटा 30 है। डायरेक्शन ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो एंगल बनता है वो एंगल लेना है आपको। अगर वो कह रहा है कि वर्टिकल के साथ 30 डिग्री बन रहा है तो आपका हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बन रहा होगा 60 डिग्री, तो साइन 60 होगा उस केस। ठीक है एक मिनट कंटिन्यू। 7.2 into 10 raised to minus 4. करेक्ट। अब आपको मैग्नेटिक, ये 13 क्वेश्चन करो। इसका निकालो जरा, बताओ क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है।
निकालो जरा। और किस ओरिएंटेशन में रखना चाहिए सो दैट स्टेबल इक्विलिब्रियम हो। पैरेलल, एंटी पैरेलल कैसे है बताओ मुझे। पहले वाले का 0.14 0.14 ठीक है। टेस्ला है। चलो ठीक है। सेकंड में आपका अगर कभी भी निकालना होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी से निकालते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी में जीरो जीरो एंगल के उस पर रखना होता है, पैरेलल रखना होता है, तभी वो वैल्यू आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम में आती है। ठीक है ईशा। तो जी। ये करो, 19th एग्जाम्पल करो। आपका बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है इक्विवेलेंट करंट निकालना, तो इक्विवेलेंट करंट कैसे निकलेगा, चार्ज। तो चार्ज होता है आपका इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, राइट। और वी क्या होता है आपका, ऑर्बिटल वेलोसिटी, राइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी ये रही आपकी, दैट इज 2 × 10⁶। तो टाइम कैसे निकलेगा करंट आपका, बेसिकली चार्ज अपॉन टाइम। अब टाइम, बेसिकली टाइम को कैसे लिख सकते हैं आप, 2πr/v। ठीक है आयशा। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ से ये याद रख लो प्लीज आप, कि अगर अब कोई करंट से, अगर सपोज करो आयशा, मैं कह रहा हूँ कि मुझे चाहिए बेसिकली आई इज इक्वल्स टू E/t, चार्ज अपॉन टाइम होता है करंट। जी। अब टाइम कैसे निकालोगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस वाले फॉर्मूला से, 2πr/v, ये स्पीड है आपकी, सॉरी अपॉन टी, अपॉन टी। टी की वैल्यू कहाँ से मिल गई आपको, यहाँ से 2πr/v। तो ये v वाली वैल्यू यहाँ रख दो आप, तो ये आ जाएगा EV/2πr। तो ये करंट आ गया आपका। ठीक है। तो टू EV इज इक्वल्स, आई इज इक्वल्स टू EV/2π/2πr। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ करंट निकाल लो, और मैग्नेटिक फील्ड निकालो सेंटर पर, और मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। तो इसके बाद जरा रिमेनिंग वाला टॉपिक करते हैं जल्दी से। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड तो सेम तरीके से निकालना है ना, पिछले वाले की तरह। हाँ हाँ, मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही निकलेगी।
मेरा वाला 10⁻⁴ है और एम्पियर, और दूसरा वाला 1.23 T। ठीक है, तीसरा मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? अभी निकाल। करंट इनटू एरिया। फिर एरिया क्या है? एरिया पाई आर स्क्वायर होगा ना। इलेक्ट्रॉन किस मूव में करेगा? सर्कुलर मोशन है ना। अच्छा हाँ। रेडियस दे तो रखा है 0.51 एंगस्ट्रॉम, 0.5 इंटू 10⁻⁻10। नहीं, 6.4 into 10⁻⁻4। चलो देखते हैं। 8.16 आ रहा है। कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें? क्या उल्टा कर दिया भाई, उल्टा? तुमने अपना टेटनेस का इंजेक्शन खा लिया। ठीक है शन, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे बस यहाँ पर। ठीक है। अब बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड, ये डिस्कस करते हैं कि बार मैग्नेट जो है आपकी सोलेनोइड की तरह एक्ट करती है। सारी मैग्नेटिक फील्ड जो देखोगे आपकी बार मैग्नेट की फील्ड और सोलेनोइड की फील्ड सेम होती है। बट थोड़ा सा आपको इसमें प्रॉपर्टीज याद रखनी, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। सिमिलैरिटीज बता देता हूँ मैं आपको। पहली सिमिलैरिटी है कि जो बार मैग्नेट है और आपकी सोलेनोइड है, दोनों बेसिकली नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ मूव करती है। जो इनकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो नॉर्थ से आ रही है, साउथ में जा रही है। तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड सस्पेंडेडली फ्रीली ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ साउथ में वो स्टेबल हो जाती है। दूसरा है, टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड एग्जिबिट म्यूचुअल अट्रैक्शन, मतलब अगर दो सोलेनॉइड को आसपास रख दोगे वो अट्रैक्शन शो करेंगी और या फिर रिपल्शन। अगर आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक साथ लाते हो तो अट्रैक्शन, साउथ पोल को साउथ पोल के साथ लाते हो तो रिपल्शन। क्लियर आयशा? दूसरा है जी सर। कि आपका देखो मैग्नेटिक बार मैग्नेट की भी यही मैग्नेटिक लाइंस होती है और इसकी भी यही मैग्नेटिक लाइन से देखो आयशा, ये सुनना मुझे। यस सर। ठीक है। अब दूसरी चीज होती है आयशा कि जो बार मैग्नेट होता है उसका जो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड आती है दोनों पॉइंट की, एक्सियल पॉइंट की, वो भी सोलेनोइड की तरह ही आती है, विच इज 2m r³ K2m r³। ठीक है। सो दैट्स हाउ द बार मैग्नेट एंड सोलेनोइड आर बेसिकली सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है आयशा, यही सिमिलैरिटी बतानी बस। अब दूसरी चीज ये है आपकी, मैं भी दिखा देता हूँ आपको। ये तो प्रॉपर्टीज हो गई, सिमिलैरिटीज कैसे बताओगे आप? ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखा देना।
बोल रहे थे आप? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड का रिजेम्बलेंस आपको पता चल गया कैसे होती है। हम्म। और बार मैग्नेट के लिए तो यही एक्सप्रेशन होता है ना, एक्सियल लाइन का K2m r3। तो वही यहाँ पे आपका बेसिकली एक्सप्लेनेशन है नॉर्मल के लिए भी। अब एक्सप्लेन हाउ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज इक्विवेलेंट टू अ बार मैग्नेट। सिंपल सी बात है, यहाँ पे बेसिकली देखोगे बार मैग्नेट के जो पॉइंट्स हैं, आपको जिसे एक्सप्लेन करना है तो मैं दिखा देता हूँ एम्पेयर हाइपोथेसिस से। देखो, अगर आपको दिखाना है कि भाई एक बार मैग्नेट आपका करंट कैरिंग सोलेनॉइड की तरह कैसे है, तो अब आयशा अगर ये देखोगे बच्चे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटम में रिवॉल्व करते रहते हैं, राइट। अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है उसकी वजह से, बोलो यस और नो। यस सर। दूसरी चीज है, अब इलेक्ट्रिक करंट जो आ रहे हैं, अब देखो सर्कुलर में घूम रहे हैं तो सर्कुलर कॉइल होगी आपकी, वो यस और नो। तो यानी कि आपके छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स एक पूरा सर्कुलर लूप बना रहे हैं अपने आप के अंदर ही। एंड दैट्स हाउ मैग्नेटिक करंट लूप बेसिकली अरेंज्ड है पैरेलल में, एक दो तीन। भाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं आपके, 7-8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक रिंग में। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ जब कनेक्ट हो रहे हैं, वैसे बेसिकली जब लूप बना रहे हैं, तो एक क्या बन रहा है, वो सोलेनॉइड बन रहा है या नहीं बन रहा है, बताओ ईशा। सो दैट्स हाउ the current carrying solenoid is bar magnet is equal to the current carrying solenoid। और यहाँ देखोगे सोलेनॉइड इक्विवेलेंट बार मैग्नेट कैसे है। तो आयशा अगर आप बार सोलेनॉइड को छोटे छोटे पीसेस में काट दोगे, छोटे छोटे पीसेस में काटने के बाद क्या होगा, हर एक लूप अपने आप में एक सर्कुलर लूप है। अब सर्कुलर लूप है, दैट मीन्स वो क्या आएगा, साउथ एंड नॉर्थ दोनों बना रहा है अपने, साउथ भी बना रहा है नॉर्थ भी बना रहा है। अब उसको जोड़ दो, तो मल्टीपल्स एक साथ हम 6-7 साउथ नॉर्थ को जोड़ोगे तो एक बार मैग्नेट बनेगी, बोलो यस और नो आयशा, यस और नो। भाई मैं कह यस रहा हूँ यस सर। सारे मैंने साउथ एंड नॉर्थ को जोड़ दिया तो क्या बनेगा आयशा, प्रॉपर एक बार मैग्नेट बनेगी। तो ये रहा जी। कि एक सोलेनॉइड कैन बी रिगार्डेड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, तार को एक रॉड के ऊपर लपेटा हुआ होता है। अगर आप निकाल दोगे उस रॉड को तो आपके क्या है, छोटे छोटे सर्कुलर लूप्स आ जाएंगे। तो हर एक सर्कुलर लूप अपने आप में साउथ एंड नॉर्थ दिखा रहा है। तो ईच टर्न कैन बी रिगार्डेड एज अ, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपका बेसिकली ये टॉपिक है, यहाँ से आप लिख सकते हैं ईच टर्न इज रिगार्डेड एज अ स्मॉल मैग्नेटिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट आई ए। ठीक है। सो द नंबर ऑफ डायपोल्स इज इक्वल्स टू द नॉर्थ पोल वन टचेस द साउथ। देखो हर एक नॉर्थ साउथ को टच कर रहा है और न्यूट्रलाइज कर रहा है एक एंड पे जाके, एक्सेप्ट एट एंड्स। यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है। अब इसके बाद क्या होगा, अगर आप इनको सारे सोलेनोइड्स को जोड़ोगे, कनेक्ट कर दोगे, एक बार मैग्नेट आपकी तैयार हो जाती है। ठीक है, इसका सोलेनोइड कहाँ गया भाई, ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर लेना, बाद में मैं इसको बताता हूँ। ये क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट था इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जरा प्रॉपर्टीज की बात कर लें। ठीक। उसकी मैग्नेटिक पैरा डाया और फेरो, इजी है ये भी। लास्ट टॉपिक। हाँ, लास्ट टॉपिक, लास्ट हाँ जी टॉपिक। लास्ट टॉपिक। गॉसलो मैग्नेटिज्म में है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है अर्थ का, पहले था अब नहीं है। मेरा सेमिनार था इस टॉपिक। हाँ, सेमिनार था इस टॉपिक। अच्छा, तो कहाँ गए थे सेमिनार में। नॉर्मल क्लास में। अच्छा, क्लास में, मतलब IMR। प्रेजेंटेशन टाइप। जी जी। ठीक है।
ठीक है, बस यही है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है ये। देखो कंपैरेटिव अगर शॉर्ट में डिस्कस करेंगे ना तो ये डिस्कस कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टीज बता देता हूँ क्या 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 चीजें होती हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखो अब कुछ कुछ बेसिकली छोटी चीजें होती हैं कि भाई आपकी डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं पहले, तभी आपको पैरा डाया और फेरो समझ में आएगा। पहले आता है आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड कुछ नहीं होता। मैग्नेटाइजिंग फील्ड सिंपल सी बात है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो आपके एक मेटल को मैग्नेट बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे आयशा आप? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, when the magnetic material is placed in a magnetic field, a magnetism is induced in it। मैंने वही बताया आपको, मैग्नेटिक फील्ड उसको मैग्नेटिक बना रहा है। सच थिंग इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्लियर आयशा? और उसका एक्सप्रेशन क्या होता है आपका? बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, जो हमारा एक्सप्रेशन होता है उसका क्या बोलते हैं, सोलेनोइड का एक्सप्रेशन। यस और नो आयशा, यही तो होता है सोलेनोइड का एक्सप्रेशन, याद है? जी। और इनसाइड द सोलेनोइड क्या होता है? हाफ होता है। ठीक है, अब मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है बेसिकली आयशा? मैग्नेटिक इंडक्शन सिंपल सी बात में अगर बताऊं तो मैग्नेटिक इंडक्शन वो होता है टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मटेरियल is the sum of external magnetizing field and the additional magnetic field produced due to magnetic material property is called magnetic induction। सिंपल, बाहर का अंदर का दोनों मिला दो, जो आपकी क्या कहते हैं सम आएगा वो क्या आएगा? मैग्नेटिक इंडक्शन आता है। Total magnetic field of a material is the sum of external magnetizing field and the additional magnetic field produced due to magnetization of the material. It's called magnetic induction। Clear आयशा बच्चे? जी। ठीक है, ये सब चीजें डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूँ ताकि पैरा डाया और फेरो समझ में आया। या फिर अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन को, इस तरह से भी डिफाइन हो सकता है कि जितने भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है परपेंडिकुलरली, वो मैग्नेटिक इंडक्शन है।